हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2। सो स्टार्ट करते हैं विद हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलेटर। ये जो ए बी सी डी है ये एक क्वाड्रिलेटर है इन विच P, Q, R, S are midpoints of side A, B, B, C, C, D, D, A respectively। तो यहाँ पे ए बी का मिड पॉइंट पी है, ए बी का मिड पॉइंट पी है और ए डी का मिड पॉइंट एस है। ठीक है, बी सी का मिड पॉइंट कौन है, क्यू। मिड में जो है वो क्यू है और डी सी का मिड पॉइंट है आर। ए सी इज़ अ डायगोनल। ये जो ए सी है ये एक डायगोनल है। सो शो दैट ये जो एस आर है ये पैरेलल है ए सी के और एस आर हाफ है ए सी का। फिर उसके बाद पी क्यू को और एस आर को इक्वल शो करना है एंड देन ये जो इस ए बी सी क्वाड्रिलेटर के अंदर ये जो हमारे पी क्यू आर एस है इसको आपने पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये क्वेश्चन। सबसे पहला हमारा है कि एस आर को पैरेलल प्रूव करना है ए सी के एंड ये जो एस आर है ये हाफ भी है ए सी का। तो इसमें बच्चे देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको मिड पॉइंट थ्योरम आती होनी चाहिए, क्योंकि 8.2 ऐसी है कि इसमें हर एक क्वेश्चन में मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ किया है। तो अगर आपको मिड पॉइंट थ्योरम नहीं आती, चैनल पे मैंने अपलोड किया तो प्लीज़ उसको जाके सबसे पहले तो समझो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में कि ये जो एस आर है वो इक्वल है, मतलब पैरेलल है ए सी के और ये जो एस आर है वो हाफ है ए सी का, ये प्रूव करना है। तो हमने मिड पॉइंट थ्योरम में देखा कि ये अगर जो मिड पॉइंट्स है, जैसे इस ट्राइंगल में मैं बात करूं, एस और आर मिड पॉइंट है डी ए और डी सी का, तो एस आर जो है वो पैरेलल हो जाएगा ए सी के और हाफ भी हो जाएगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है बच्चे, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी इन ट्राइंगल, मैंने कौन सा ट्राइंगल लिया, ए डी सी, ट्राइंगल ए डी सी। इस वाली ट्राइंगल में ये जो एस है, एस इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ये जो बच्चे एस है वो मिड पॉइंट है ए डी का और डी सी का मिड पॉइंट है आर एंड आर इज़ द मिड पॉइंट ऑफ किसका है, डी सी का। सो therefore by midpoint theorem ये जो हमारा एस आर है वो पैरेलल हो जाएगा ए सी के एंड एस आर जो है वो हाफ भी हो जाएगा ए सी के। हमारी मिड पॉइंट थ्योरम बेसिकली यही बताती है कि अगर दो लाइंस हैं, जो लाइन है उसके ऊपर अगर मिड पॉइंट्स है तो वो एक दूसरे के पैरेलल भी हो जाती हैं और हाफ भी हो जाती हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि एस मिड पॉइंट है ए डी का और आर मिड पॉइंट है डी सी का। सो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम कह सकते हैं एस आर पैरेलल है ए सी के एंड इक्वल है एंड हाफ भी है। ठीक है बच्चे, अब सेकेंड पार्ट है हमारा कि ये जो पी क्यू है वो इक्वल है एस आर के। पी क्यू यहाँ पे है और एस आर ये रहा। इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले तो मैं ट्रायंगल लूँगी, कौन सा, ए बी सी। अब मैंने ए बी सी ट्रायंगल क्यों लिया, क्योंकि मुझे पता है कि पी क्यू इसमें आ रही है। मैं आपको बताती हूँ, जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको क्लियर होगा। सबसे पहले तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इस वाली ट्रायंगल में ये जो पी क्यू है, ये जो पी है वो मिड पॉइंट है ए बी का और क्यू मिड पॉइंट है बी सी का, ये हम लिख लेते हैं। ठीक है, ये जो पी है वो मिड पॉइंट है ए बी का और क्यू मिड पॉइंट है बी सी का। सो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो पी क्यू है वो पैरेलल हो जाएगा ए सी के और पी क्यू जो है वो हाफ भी हो जाएगा ए सी का। ठीक है, ये जो हमारा पी क्यू है और ये जो हमारी लाइन पी क्यू है
सो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम पी क्यू पैरेलल है ए सी के एंड पी क्यू जो है वो हाफ भी है ए सी का। ये मैंने इस ऐसा क्यों लिखा, हमने तो प्रूव करना है कि पी क्यू इक्वल है एस आर के, मैंने इसीलिए लिखा। इसको मैं नाम दे देती हूँ फर्स्ट इक्वेशन, इसको दे देती हूँ सेकेंड इक्वेशन। अब देखो ये पी क्यू ए सी के भी पैरेलल है, एस आर ए सी के भी पैरेलल है। अगर ये एस आर ए सी के पैरेलल है, पी क्यू ए सी के पैरेलल है, सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम कह सकते हैं कि ये जो पी क्यू है वो पैरेलल है एस आर के। कैसे, देखो ए सी एस आर पैरेलल है ए सी के, पी क्यू पैरेलल है ए सी के। अगर ये दोनों सेम चीज़ के पैरेलल है तो ये आपस में भी तो पैरेलल हो जाएंगे, इसलिए एस आर और पी क्यू पैरेलल है। लेकिन हमने इनको इक्वल प्रूव करना है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो ये जो ए सी है, यहाँ पे भी ए सी, ये जो एस आर है वो हाफ है ए सी का और पी क्यू भी हाफ है ए सी का। अगर ये दोनों हाफ किसका है, ए सी के हैं, तो ये दोनों भी तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये जो इनकी दोनों ही सेम चीज़ के इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। सो एस आर इक्वल हो गया पी क्यू के। यही चीज़ हमने करनी थी प्रूव, वो हमने कर दी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और पी क्यू इक्वल है एस आर के। ठीक है, इसको हमने कर दिया प्रूव। थर्ड पार्ट में क्या करना है कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, यहाँ पे ए भी आएगी। ठीक है, कि पी क्यू आर एस जो है वो एक पैरेललोग्राम है। पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम, अगर आपने इसको प्रूव करना है, ये जो ऑपोजिट साइज है आप इनको प्रूव कर दो पैरेलल और इक्वल। ठीक है, आप चाहे इसको इक्वल इसके प्रूव कर दो या इसको इसके इक्वल प्रूव कर दो, एक भी साइड को आप इक्वल प्रूव कर दोगे ना तो भी आपका काम चल जाएगा। तो यहाँ से देखो, यहीं से हमारा क्वेश्चन बनेगा। देखो हमने यहाँ पे प्रूव किया कि एस आर जो है वो पी क्यू के इक्वल है। ये जो एस आर है वो इक्वल है पी क्यू के, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। और हमने ये भी प्रूव कर दिया है कि जो एस आर है वो पैरेलल है पी क्यू के। तो एक ऑपोजिट साइड्स हमको मिल गई कि वो पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक पैरेललोग्राम है। सो आप इस इक्वेशन को नाम दे दो थर्ड इक्वेशन। ठीक है, सो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन हम कह सकते हैं कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है एस आर के एंड एस आर जो है वो इक्वल है पी क्यू के। अगर ऑपोजिट साइड, एक ही ऑपोजिट साइड भले इक्वल आ गई, ये वाली साइड हमने इक्वल भी प्रूव कर दी, पैरेलल भी प्रूव कर दी, जरूरी नहीं कि इसको भी करना है, एक को भी कर दोगे इनफ है। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं, सो देयरफॉर जो हमारा पी क्यू आर एस है इट इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चे, सो कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं था। द पॉइंट इज़ आपको मिड पॉइंट थ्योरम आती होनी चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है दैट ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस। मैं पहले क्वेश्चन समझा देती हूँ देन फिगर ड्रॉ कर दूँगी कि ए बी सी डी एक रोम्बस है, तो उसमें पी क्यू आर एस जो है वो मिड पॉइंट है इन साइड्स के। शो दैट जो अंदर पी क्यू आर एस है बनी होगी एक क्वाड्रिलेटरल, उसको रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ। तो सबसे पहले ए बी सी डी एक रोम्बस बनाना था, तो मैंने इस रोम्बस को इस तरह से ड्रॉ कर लिया। ठीक है, आप चाहे तो रोम्बस जो है वो जो इस तरह से होता है ना ऐसे, वो वाला भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन जो है वो इस तरह से सिंपल होगा तो इसलिए मैंने
ऐसा ड्रॉ करवाया है। ठीक है बच्चे, इसमें क्या है कि ये जो ए बी है इसका मिड पॉइंट पी, बी सी का मिड पॉइंट क्यू, डी सी का मिड पॉइंट आर और ए डी का मिड पॉइंट एस, और ये जो मिड पॉइंट से इनको मैंने ज्वाइन कर दिया। ये जो क्वाड्रिलेटर बनी है इसके अंदर उसको हमने प्रूव करना है, वो एक रेक्टेंगल है पी क्यू आर एस को। ठीक है, तो इसमें हमको छोटी सी करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन। गिवन में आपने क्या लिखना है कि ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस and PQRS are midpoint of the side ABCDDA। ठीक है, ये आपने गिवन में लिखना है। टू प्रूव में लिखेंगे हम कि ये जो PQRS है इज़ अ रेक्टेंगल। यही चीज़ तो हमने प्रूव करनी है कि PQRS एक रेक्टेंगल है। ये सब कुछ आपने गिवन में लिख देना है। ठीक है, अब एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या होगी वो कि बी डी को ज्वाइन कर दो और ए सी को ज्वाइन कर दो। ज्वाइन डी बी एंड ए सी। अब मैंने इसको कंस्ट्रक्शन में क्यों लिखा, देखो बच्चे, क्वेश्चन में गिवन था कि एक रोम्बस बना और उसके मिड पॉइंट्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो मिड पॉइंट है हम उनको ज्वाइन तो करेंगे। इसीलिए इसको कंस्ट्रक्शन में नहीं लिखना कि पी क्यू को एस आर से जो पी क्यू को ज्वाइन करो एस आर को, ये कंस्ट्रक्शन में नहीं लिखना। ठीक है, क्योंकि वो मिड पॉइंट्स है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम उनको ज्वाइन करेंगे, लेकिन इसको हमको कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो इनको कर लो ज्वाइन। तो अब हम हमारा प्रूफ करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे भी मिड पॉइंट थ्योरम ही यूज़ होगी। ठीक है, सबसे पहले तो इन ट्राइंगल डी ए बी, इन ट्राइंगल डी ए बी ट्राइंगल कौन सा है, ये वाला। ठीक है, इसमें ये जो एस पी है, ऐसे लिखो, एस इज़ दी, मैं समझाती हूँ क्यों लिखा है। एस इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड पी इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। देखो, हमने ए बी डी ट्राइंगल ली, इसमें जो एस है वो मिड पॉइंट है ए डी का और पी मिड पॉइंट है ए बी का। ठीक है, सो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो हमारा एस पी है, एस पी वो पैरेलल हो जाएगा डी बी के। एस पी जो पैरेलल होगा वो डी बी के होगा। ठीक है, एंड जो एस पी है इट इज़ ऑल्सो द हाफ ऑफ बी डी। इतनी बात क्लियर। अब हम ट्राइंगल ले लेते हैं ये वाला। इन ट्राइंगल सेम वैसे करना है, ट्राइंगल डी सी बी, ये जो डी सी बी ट्राइंगल है इसमें क्या है, क्यू जो है वो मिड पॉइंट है बी सी का और आर मिड पॉइंट है डी सी का, ये हमने लिखना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि आर मिड पॉइंट है डी सी का, क्यू मिड पॉइंट है बी सी का। सो देयरफॉर बच्चे मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो क्यू आर है वो पैरेलल हो जाएगा बी डी का और हाफ भी हो जाएगा बी डी का। सो क्यू आर जो है वो पैरेलल होगा बी डी का एंड क्यू आर जो है वो हाफ भी हो जाएगा ए बी डी का। ठीक है, लेट इट फर्स्ट एंड इसको हम ले लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। सो वो यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अब फर्स्ट और सेकेंड से क्या मुझे मिला, देखो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जो डी बी है और बी डी या डी बी कुछ भी लिख लो, ये पैरेलल है एस पी और क्यू आर के। अगर ये दोनों एक ही चीज़ के पैरेलल हैं, एस पी भी बी डी के पैरेलल है, क्यू आर भी बी डी के पैरेलल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों भी पैरेलल हो जाएंगे। सो जो एस पी है वो पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के एंड ये इक्वल भी हो जाएगा। कैसे, अब देखो क्यू आर हाफ है बी डी का, एस पी भी हाफ है बी डी का, इनकी जो राइट हैंड साइड है वो सेम होंगी तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। सो एस पी जो है वो इक्वल हो जाएगा क्यू आर के।
ठीक है। सो देयरफॉर ये जो हमारी PQRS है वो एक पैरेललोग्राम बन गई। अब अगर ये देखो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए ना मुझे ऑपोजिट साइड्स को इक्वल करना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले उसके लिए मुझे इसको एक पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा। बच्चे समझ में आया? सो PQRS इज़ अ पैरेललोग्राम, क्योंकि हमने SP को और QR को जो है वो पैरेलल भी प्रूव कर दिया और इक्वल भी। दोनों में से या तो आप इस साइड, या तो आप ये वाला ट्राइंगल लेके इसको इसके इक्वल प्रूव कर दो, या ये वाला ट्राइंगल लेके इसको इसके पैरेलल प्रूव कर दो। ऐसा भी कर सकते हो, आप ये वाली ट्राइंगल भी ले सकते हो, ये मैटर नहीं करता। आपने बस एक साइड को प्रूव करना था, वो मैंने कर दिया। आप ये वाली साइड को भी प्रूव कर सकते हो, मैंने इनको पैरेलल भी प्रूव कर दिया और इक्वल भी प्रूव कर दिया। तो ऑपोजिट साइड जो होती है वो पैरेललोग्राम में इक्वल होती है ना, ऑपोजिट साइड्स। सो देयरफॉर अब मैं कह सकती हूँ कि PQRS पैरेललोग्राम है। अगर मैं इस पैरेललोग्राम में कोई भी एक एंगल जो है उसको 90 डिग्री प्रूव कर दूँ, है ना, एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर दो, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है वो रेक्टेंगल है। तो मैं यहाँ पे बेसिकली इस एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर सकती हूँ। कैसे? इसमें भी मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ होगी। हमने अभी अभी क्या प्रूव किया कि जो QR है वो पैरेलल है BD के, है ना, इसका ही यूज़ होगा। सो अगर QR BD के पैरेलल है, ये पूरी साइड इसके पैरेलल है, तो ये जो हमारा Q और ये भी तो इतनी साइड के पैरेलल होगा। मैं इसको नाम दे देती हूँ, लेट इट A M और L, मैं इसको नेम दे देती हूँ। देखो हमने प्रूव किया QR BD के पैरेलल है। अगर इतनी पूरी साइड इसके पैरेलल है तो इतना जो पोर्शन है वो भी तो इसके पैरेलल होगा। सो यहाँ से आपने लिखना है, मैं इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर रही हूँ। अगर मैं इतने को पैरेललोग्राम प्रूफ कर दूँ तो मैं इसका 90 डिग्री का एंगल इक्वल प्रूफ कर सकती हूँ। कंफ्यूज मत होना, ध्यान से समझना। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि QR जो है वो BD के पैरेलल है। अगर पूरी साइड पैरेलल है तो हाफ छोटी साइड भी तो पैरेलल हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये तो मैंने पैरेलल प्रूफ कर दी, ठीक है। अब देखो ये जो AC है वो PQ के भी तो पैरेलल है, क्यों है? मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये जो बच्चे हमारी AC लाइन है वो PQ की भी मिड पैरेलल है और हाफ भी है। सो AC जो है वो पैरेलल है PQ के, ठीक है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। इसको हम मेंशन कर सकते हैं कि बाय मिड पॉइंट थ्योरम ये क्या है, इक्वल है। तो अगर AC और BQ पैरेलल है मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग, तो LQ जो है वो OM के भी तो पैरेलल होगा। अगर ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है तो हाफ भी तो उसका पैरेलल हो सकता है ना। सो देयरफॉर ये जो LQ है वो पैरेलल हो जाएगा OM के, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये इसके पैरेलल है मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग। सो देयरफॉर LQ और OM जो है वो भी पैरेलल हो सकते हैं। तो बच्चे यहाँ पे क्या हुआ, ऑपोजिट पेयर जो है वो इक्वल हो गए। QM जो है वो पैरेलल हो गया LO के, QM पैरेलल हो गया LO के, और LQ पैरेलल हो गया OM के। ऑपोजिट साइड्स इक्वल है तो मैं कह सकती हूँ कि ये एक पैरेललोग्राम है। सो देयरफॉर ये जो हमारा LQM हो है, इट इज़ अ पैरेललोग्राम। मैंने अभी इसको पैरेललोग्राम प्रूफ किया है। अगर मैं इसके इस वाले एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर दूँ तो देयरफॉर मैं कह सकती हूँ कि ये मेरा एक रेक्टेंगल है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो अभी ये एक है हमारा रोम्बस, और रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री, ठीक है।
और ये ओ जो है वो ऑपोजिट है क्यू के, तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के। इसीलिए मैंने इस पूरे बॉक्स को जो पैरेललोग्राम प्रूफ किया, क्योंकि ऑपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, ये जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा, जो एंगल ओ है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। रीज़न लिखेंगे, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। रोम्बस क्यों लिखा, क्योंकि ऊपर हमको ABCD रोम्बस दिया है, क्योंकि एंगल जो इसको मैंने नाम दे दिया जहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं ओ है, और एंगल ओ जो है वो 90 डिग्री का है, क्योंकि जो रोम्बस के एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। सो देयरफॉर ये जो मेरा एंगल क्यू है वो हो जाएगा एंगल ओ के इक्वल। एंगल ओ कितना है, 90 डिग्री। अब मैं कह सकती हूँ कि ये जो PQRS है वो एक रेक्टेंगल है। इसमें हम लिखेंगे ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, कि जो हमारा पैरेललोग्राम है उसके ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। सो देयरफॉर ये जो PQRS इज़ अ रेक्टेंगल, ये हमने कर दिया प्रूफ। सबसे पहले मैंने इस बड़ी वाली साइड्स को पैरेलल प्रूफ किया। क्यों पैरेलल प्रूफ किया, ताकि अगर बड़ी साइड्स पैरेलल है तो ये छोटे वाले भी पैरेलल हो जाएंगे। इसको मैंने कर दिया प्रूफ पैरेललोग्राम, तो ऑपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। 90 डिग्री प्रूफ करके हमने इसको रेक्टेंगल प्रूफ कर दिया। सो विद दिस हमारा सेकेंड क्वेश्चन होता है डन। ये क्वेश्चंस 8.1 और 8.2 दोनों ही ऐसी है कि थोड़ी लेंथी है लेकिन इजी भी है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ABCD इज़ अ रेक्टेंगल, ठीक है। मैंने डायग्राम आपको बना दिया है ऑलरेडी, समझा देती हूँ। ABCD एक रेक्टेंगल है, मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया जिसमें जो P है वो मिड पॉइंट है AB का, Q मिड पॉइंट है BC का, R मिड पॉइंट है DC का और S मिड पॉइंट है AD का, ठीक है। आपने शो करना है कि ये जो PQRS है वो एक रोम्बस है। पहले क्वेश्चन में हमने रेक्टेंगल प्रूफ किया था, हमने एक ही ऑपोजिट पेयर को इक्वल प्रूफ कर दिया। अभी सभी साइड्स को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। करना थोड़ा वैसे ही है। तो गिवन में यही लिखेंगे ABCD रेक्टेंगल है और ये मिड पॉइंट्स हैं इसके। टू प्रूव कि ये जो PQRS है वो एक रोम्बस है, इसमें हमको करनी पड़ेगी फिर से कंस्ट्रक्शन, कि ज्वाइन करो BD को और AC को, ज्वाइन DB एंड AC, ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। तो हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं हमारा। सबसे पहले मैं लूँगी इन ट्रायंगल DAB, ये जो मेरा ट्रायंगल DAB है, इसमें जो P है वो मिड पॉइंट है AB का और S मिड पॉइंट है AD का, ये हमने लिख लेना है, ठीक है। P मिड पॉइंट है AB का, S मिड पॉइंट है AD का। सो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम ये जो SP है वो पैरेलल होगा DB के और SP हाफ होगा BD का। सो SP इज़ पैरेलल टू DB एंड यही SP इज़ हाफ ऑफ DB, ठीक है बच्चे, ये बात क्लियर। देख लो मैंने लिख दिया। अब सेकेंड में इन ट्रायंगल DCB ट्रायंगल में ये जो RQ है वो पैरेलल है DB के और हाफ भी है। तो सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, Q इज़ मिड पॉइंट ऑफ BC and R is midpoint of DC. So therefore by midpoint theorem ये जो हमारा, देख लो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, अभी ये इसका मिड पॉइंट है इसका। सो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग RQ जो पैरेलल हो जाएगा DB के एंड RQ जो है वो हाफ B हो जाएगा DB के, ठीक है। ये इसके पैरेलल भी होगा और हाफ भी हो जाएगा। सो इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखो मैं कह रही हूँ कि DB और DB के पैरेलल SP और RQ हैं, ये भी इसके पैरेलल है ये भी इसके पैरेलल है। अगर इन दोनों की राइट हैंड साइड सेम है तो
लेफ्ट हैंड साइड भी सेम हो जाएगी। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ये जो एस पी है वो पैरेलल है आर क्यू के, एंड एस पी जो है वो इक्वल भी है आर क्यू के। कैसे? देखो ये डी बी के ही हाफ है दोनों। अगर इनकी राइट हैंड साइड है सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी। एस पी जो है वो आर क्यू के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, एस पी को आर क्यू के इक्वल प्रूव कर दिया। अब अगर मैं इसको इसके इक्वल प्रूव कर दूं, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा मिड पॉइंट थ्योरम। सो यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी सी, ये जो ट्राइंगल ए बी सी है, क्यू मिड पॉइंट है बी सी का, ए बी मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट पी है। ठीक है, सो ए बी सी में क्यू मिड पॉइंट है बी सी का, पी मिड पॉइंट है ए बी का। सो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग पी क्यू जो है वो पैरेलल होगा ए सी के, और पी क्यू हाफ भी होगा ए सी का। ये जो पी क्यू है वो पैरेलल है ए सी के और हाफ भी होगा ए सी का। अब हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए डी सी, ये जो ट्राइंगल ए डी सी है इसमें देखो ये जो आर है वो मिड पॉइंट है डी सी का और एस मिड पॉइंट है ए डी का। सो एस आर पैरेलल हो जाएगा ए सी के और एस आर हाफ भी हो जाएगा ए सी के। तो ये मैंने जो आपको समझाया है वो सारा लिख दिया है। इसको हम ले लेते हैं सेकंड इक्वेशन, और जो पीछे किया था उसको मैं ले लेती हूँ फर्स्ट इक्वेशन। इसको मैं मान लेती हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और थर्ड ले लेते हैं क्योंकि 1 2 ऊपर भी ली हुई है, और उस वाली को मैं सेकंड की जगह 4 ले लेती हूँ क्योंकि 1 2 हमने यहाँ पे भी ले रखी है ना। सो थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन। अब देखो, तो जो हमारी थर्ड वाली थी वो पीछे वाले पेज पे थी, मैंने यहाँ पे लिख दी, आपको समझने में इजी हो जाएगा। अब यहाँ से फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, यहाँ पे देखो मैं कह रही हूँ कि ए सी के पैरेलल पी क्यू और एस आर है। राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी। सो पी क्यू जो है वो पैरेलल हो जाएगा एस आर के, एंड इनकी राइट हैंड साइड सेम है तो ये भी इक्वल हो जाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड भी तो सेम होगी ना। सो ये जो पी क्यू है वो इक्वल हो जाएगा एस आर के। ओके बच्चे, अब देखो हमने सिर्फ ऑपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूव किया है फिलहाल। अभी सभी साइड्स को इक्वल प्रूव करना है, बहुत सिंपल है। हमने अभी तक क्या किया है, इसको इसके इक्वल प्रूव किया है, इसको इसके इक्वल प्रूव किया है, ऐसे ही हुआ है ना। अगर मैं इनके डायगोनल्स को लूँ, डायगोनल ये जो हमारा डी बी डायगोनल है एंड ए सी डायगोनल है, ये भी आपस में इक्वल है। क्यों है? क्योंकि जो हमारा रेक्टेंगल होता है उसके डायगोनल्स हमेशा इक्वल होते हैं। अब मैंने डायगोनल्स क्यों लिए, देखो डायगोनल हमारा डी बी है और ए सी है। मैंने सभी साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है। अगर मैं डी बी को और ए सी को इक्वल प्रूफ कर दूं देन सभी साइड्स इक्वल हो जाएंगी। देखो कैसे, ये डी बी है, ये भी डी बी है, डी बी को मैंने इक्वल प्रूफ कर दिया ए सी के। क्यों? क्योंकि डायगोनल्स जो होते हैं रेक्टेंगल के वो इक्वल होते हैं। आपने ये रीज़न लिख देना है। अगर डी बी और ए सी इक्वल है, ये जो हमारे एस क्यू पी है वो इक्वल है आर क्यू के, है ना। इससे तो हमने यही कंक्लूड किया, और ए सी वाले में हमने ये कंक्लूड कर लिया कि जो पी क्यू है वो इक्वल है एस आर के। अगर मैंने इस डी बी को और ए सी को ही इक्वल प्रूफ कर दिया तो सभी साइड्स इक्वल प्रूफ हो जाएंगी। सो डी बी एंड ए सी इक्वल हैं क्योंकि रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल हैं। तो यहाँ से ए सी की बात करूँ मैं, ए सी ये है ना, ए सी से हमने ये कंक्लूड किया था कि पी क्यू इक्वल है एस आर के, और जो हमारा बी डी वाला था, बी डी वाले में से हमने कंक्लूड किया था कि एस पी इक्वल है आर क्यू के। ठीक है, सो ये जो एस पी है वो इक्वल है आर क्यू के। अब मैंने
AC और BD को इक्वल प्रूफ कर दिया तो सभी साइड्स इक्वल हो जाएंगी, है ना। इनकी ये तो देखो, ये भी इक्वल होगी, ये भी इक्वल होगी, तो ये इसके साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। सो देयरफॉर PQ इक्वल होगी SR के, SP इक्वल होगी RQ के। नाउ मैं कह सकती हूँ कि जो PQRS है इज अ रोम्बस। आई होप आपको ये वाली चीज़ समझ में आ गई हो क्यों मैंने DB और AC को इक्वल प्रूफ किया। मैं एक बार दोबारा समझा देती हूँ कि मैंने क्यों इक्वल प्रूफ किया। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन डन है। देखो बच्चे, अगर मैं DB और AC को प्रूफ कर देती हूँ, AC को भी मैंने इक्वल प्रूफ कर दिया, DB को भी, है ना, तो ऑल साइड्स जो है वो भी सेम हो जाएंगी। सो विद दिस हमारा क्वेश्चन थर्ड होता है डन। हमारा क्वेश्चन फोर्थ है वो इससे भी इजी है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ के साथ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है 8.2 में सबसे आसान क्वेश्चन है। आप कहोगे इतना इजी क्वेश्चन है ना। सो स्टार्ट करते हैं हमारा इजीएस्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो ABCD बच्चे एक ट्रेपीजियम है। ये जो ABCD है वो एक ट्रेपीजियम है इन विच ये जो AB है वो पैरेलल है DC के। तो गिवन में मुझे मिल गया कि ये जो AB है वो पैरेलल है DC के। दिस लाइन इज़ पैरेलल टू DC। और जो BD है वो एक डायगोनल है और E जो है वो मिड पॉइंट है AD का। ये भी हमने गिवन में लिख देना है। सो BD इज़ अ डायगोनल एंड E इज़ मिड पॉइंट ऑफ लाइन AD, ठीक है। एंड देन यहाँ से समझना, अ लाइन इज़ ड्रॉ थ्रू E पैरेलल टू AB। एक लाइन ड्रॉ की E से, ठीक है, जो पैरेलल है AB के, और BC के ऊपर वो पॉइंट को हमने नाम दे दिया F, ठीक है बच्चे। देखो, एक लाइन को ड्रॉ किया AB, E लाइन हमने ड्रॉ की जो पैरेलल है AB के, और BC के ऊपर जहाँ तक E को लेकर गए उसको पॉइंट दे दिया F, और ये पूरी लाइन पैरेलल है AB के। सो ये जो AB है वो पैरेलल है EF के। ये भी हमने गिवन में लिखना है क्योंकि हमको बताया हुआ है कि E पैरेलल है AB के और BC के ऊपर यहाँ तक उस लाइन को हमने F नाम दे दिया, ठीक है। AB पैरेलल है EF के, ये लिख देना है, सिंपल सी बात। अगर देखो ये लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है ना, यहाँ पे लिखा है, और ये इसके पैरेलल है, तो ऑब्वियस सी बात है EF जो है वो DC के भी पैरेलल होगी। अगर ये दोनों पैरेलल हैं और ये इसके भी पैरेलल है तो ऑब्वियस बात है कि ये इसके भी पैरेलल होगी। सो DC जो है वो पैरेलल है EF के। ये भी हमने गिवन में ही लिखना है। अब आपने प्रूव क्या करना है इसमें, टू प्रूव कि ये जो F इज़ मिड पॉइंट ऑफ BC, F को प्रूव करना है कि वो मिड पॉइंट है BC का। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ट्राइंगल लूँगी। इन ट्राइंगल DAB, ये ट्राइंगल DAB, इस वाली ट्राइंगल में ये हमको गिवन है कि EF पैरेलल है AB के, गिवन है ना। अगर ये पूरी लाइन AB के पैरेलल है तो ये हाफ भी तो पैरेलल होगा ना। सो यहाँ पे इसको नाम दे देती हूँ G, ठीक है। आप कोई भी नाम दे सकते हो, F B C कुछ भी। अगर EF पैरेलल है AB के तो ये EG AB के पैरेलल होगी ना। अगर पूरी लाइन पैरेलल है तो हाफ भी तो उसका पैरेलल ही होगी। सो देयरफॉर EG जो है वो पैरेलल हो जाएगी AB के। अगर EG पैरेलल है AB के, सो देयरफॉर G इज़ द मिड पॉइंट ऑफ DB। कैसे, इस चीज़ को समझो। हमने पिछले क्वेश्चंस में ये प्रूव किया था कि हमको मिड पॉइंट दिया हुआ है, हमने उसको पैरेलल प्रूव किया है।
यहाँ पे हमने क्या किया, उसको पैरेलल दे प्रूव कर दिया और हमने फिर कहा है कि जी मिड पॉइंट है। ये क्या हो गया, कन्वर्स हो गया ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मैं आपको एक बार दोबारा समझा देती हूँ इस क्वेश्चन को। हमने प्रूव करना है कि एफ मिड पॉइंट है, तो मैंने इस ट्राइंगल को लिया, ई एफ पैरेलल है ए बी के, गिवन है, तो ई जी और ए बी भी तो पैरेलल होंगे। अगर ये ए जी और ए बी पैरेलल है तो जी जो है वो मिड पॉइंट होगा डी बी का। हम पिछले क्वेश्चन में क्या करते थे, हमको मिड पॉइंट गिवन थे, हम उसको पैरेलल प्रूव करते थे। अब हमने क्या किया, पैरेलल प्रूव करने के बाद हमने फिर ये प्रूव किया कि जी मिड पॉइंट है, तो ये मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स हो गया, इसलिए मैंने कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लिखा है। ठीक है बच्चे, जी मिड पॉइंट हमने प्रूव कर दिया। अब देखो, इन ट्राइंगल डी बी डी सी डी बी डी सी, इस वाली ट्राइंगल में ये जो ई एफ है वो पैरेलल है डी सी के। ई एफ पैरेलल है डी सी के, क्यों? क्योंकि ये हमको गिवन है, हमने स्टेटमेंट से खुद समझ के लिखा था। ई एफ अगर पैरेलल है डी सी के तो इस ट्राइंगल में ये जो जी एफ है, जी एफ जो है वो पैरेलल हो जाएगा डी सी के, है ना बच्चे। सो देयरफॉर ये भी इक्वल है। अगर ये पूरा इक्वल है तो इसका हाफ भी तो इक्वल होगा, मतलब पैरेलल होगा। क्यों होगा? बिकॉज ऑफ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, थ्योरम आएगा। सो अगर जी एफ जो है वो पैरेलल है डी सी के, है ना, सो एफ भी मिड पॉइंट होगा बी सी का। सो देयरफॉर एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट? बी सी का। क्यों मिड, ये आपने रीज़न लिखना है कि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, इस यहाँ पे आएगा ये रीज़न, ठीक है, इसके साथ लिखना है। अगर हमने जो पैरेलल प्रूफ कर दिया है तो इसका मतलब क्या होगा कि मिड पॉइंट होगा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, एक बार मैं दोबारा क्वेश्चन समझा देती हूँ सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना आए इस क्वेश्चन में। है सिंपल सा, बस थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ए बी पैरेलल है डी सी के, गिवन था। बी डी डायगोनल है और ई मिड पॉइंट है ए डी का, और वहाँ से एक लाइन ड्रॉ की जो बी सी के ऊपर गई और उसको हमने नाम दे दिया पॉइंट। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे गिवन था कि ई पैरेलल है ए बी के, सो ई एफ पैरेलल हो जाएगा ए बी के, और ये भी हमको गिवन है कि ए बी पैरेलल है डी सी के। तो अगर ई एफ पैरेलल है बी ए बी के तो ये जो ई एफ है वो डी सी के भी पैरेलल होगा। तो प्रूव हमने करना है कि एफ मिड पॉइंट है। तो ट्राइंगल मैंने लिया डी ए बी, इस ट्राइंगल में ई एफ पैरेलल है ए बी के, गिवन है। सो देयरफॉर हाफ भी पैरेलल होगा। अगर ये दोनों पैरेलल है तो जी मिड पॉइंट होगा डी बी का। ये उल्टा हो गया मिड पॉइंट थ्योरम के, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, है ना, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हम प्रूव करते थे कि पहले आपको मिड पॉइंट है, आपने पैरेलल प्रूव करना है। यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास हमने पैरेलल बता दिया, हमने मिड पॉइंट प्रूव किया है। ठीक है, तो अगर पैरेलल है तो मिड पॉइंट होगा, अगर मिड पॉइंट है तो ऑब्वियस है वो पैरेलल भी होंगे। ठीक है, तो ये वाला ट्राइंगल लिया, बी डी सी कुछ भी ले लो, डी सी बी डी कुछ भी ले सकते हो, मैंने बी डी सी लिया। इसमें ई एफ पैरेलल है डी सी के, सो जी एफ जो है वो डी सी के भी पैरेलल होगा। अगर जी एफ डी सी के पैरेलल है सो इसका मतलब यही है कि जो एफ है वो मिड पॉइंट है बी सी का। यही हमने प्रूव करना था। सो हेंस प्रूव्ड, हमने प्रूव कर दिया है कि एफ मिड पॉइंट है बी सी का। विद दिस हमारा क्वेश्चन 4 भी होता है डन। अब हमारे 2 क्वेश्चंस बचे हैं तो जल्दी से हम उसको फिनिश कर लेते हैं, हमारी एक्सरसाइज 8.2 हो जाएगी डन।